सुप्रभातम। आज हम अपनी पाठ्यपुस्तक सेमुसी का सप्तमः पाठ सौहार्द्रः प्रकृते शोभा पढ़ेंगे। इसके दो भाग हमने पूर्व के वीडियो में पढ़ लिए थे। तो पाठ कुछ बड़ा है और संवाद चल रहा है पक्षियों का। तो सभी पक्षी एक दूसरे की कमी निकालते हुए स्वयं को योग्य बताते हुए कि वो ही वन का राजा बनने के लिए उपयुक्त है। तो पहले हम ततः प्रविशति प्रकृति माता तक हमने पढ़ लिया था। तो एक संवाद वापिस पढ़ रहे हैं। सर्वे पक्षिणः सज्जाये गन्तुम् इच्छन्ति। सभी पक्षी, सर्वे पक्षिणः इति सभी पक्षी सज्जाये गन्तुम् इच्छन्ति, सज्जा के लिए यानी तैयारी के लिए जाना चाहते हैं। तर्हि अनायास एव, तभी अचानक ही काकः वो कौवा अट्टहास पूर्णेन स्वरेण, अट्टहास पूर्ण स्वर में यानी हंसी ठिठोली भरी हंसी है ना, अट्टहास करके हंसता है। तो वह कहता है सर्वथा अयुक्तम एतत्, यह बिल्कुल अनुचित है। यत् मयूरः हंसः कोकिलः, कि हंस कोयल चक्रवाकः चकवा, फिर शुकः, शुक यानी तोता, सारसादिषु मैना आदि पक्षियों के, आदि पक्षी प्रधानेषु विद्यमानेषु, आदि पक्षी प्रधान में विद्यमान होने पर भी दिवांतस्य अस्य, दिन में अंधे रहने वाला, दिवांत यानी दिन में अंधा रहने वाला या दिन में पूरी तरह सोने वाला, कराल वक्त्रस्य अभिषेकार्थम, और कराल वक्त्र, कराल वक्त्र का अर्थ होता है जो भयंकर मुख वाला, इसके अभिषेक के लिए सर्वे सज्जा, आप सभी तैयार हो। पूर्णम दिनम यावत निद्रायमाण, और पूरे दिन यह सोता हुआ, ऐसा कथम अस्मान रक्षिष्यति, यह हमारी रक्षा कैसे करेगा। वस्तुतस्तु, और वस्तुतः निश्चय ही ये स्वभाव रौद्रम अत्युग्रम क्रूरम अप्रियवादिनम उल्लुकम नृपतिम कृत्वा कानु सिद्धिर्भविष्यति, यानी स्वभाव से क्रोधी, बहुत उग्र और कुटिल तथा कटुवादी उल्लू को राजा बनाकर तुम्हारी कौन सी सिद्धि होगी। तभी ततः तदनंतरम, तभी प्रविशति प्रकृति माता, प्रकृति माता वहाँ पर प्रवेश करती है। यहाँ से हम आगे पढ़ रहे हैं। प्रकृति माता सस्नेहम, प्रकृति माता सस्नेहम, स्नेहपूर्वक, सस्नेहम इति स्नेहपूर्वक, भो भो प्राणिन, अरे प्राणियों, अरे सभी पक्षियों, यूयम सर्वे एव में संतति, तुम सभी मेरी संतान हो। कथम मिथम कलहम कुर्वन्ति, क्यों व्यर्थ में आपस में तुम कलह कर रहे हो। वस्तुतः सर्वे वन्य जीविनः, वस्तुतः सभी वन्य जीव अन्योन्याश्रितः, सभी एक दूसरे पर आश्रित हैं। सदैव स्मृतः, सदैव स्मरण रखो। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम, गुह्यम आख्याति पृच्छति भुक्ते भोजयते च एव षड्विधम प्रीति लक्षणम, ये 6 प्रकार के प्रेम के लक्षण हैं। कौन कौन से? अब 6 प्रकार के लक्षण मैं पुनः बताता हूँ कि ददाति जो देता है, और प्रतिगृह्णाति और वापिस लेता है, और गुह्यम आख्याति, गुह्यम गुप्त रहस्य को जो कहने वाला होता है, और पृच्छति समय पड़ने पर जो पूछता है, भुगते और खाता भी है, और भोजयते खिलाता भी है। च एव, ये 6 ही षड्विधम प्रीति लक्षणम, ये 6 प्रकार के प्रीति लक्षण हैं, प्रेम के लक्षण हैं। तो सर्वे प्राणिनः, सभी प्राणी, सर्वे प्राणिनः इति सभी प्राणी, समय स्वरेण एक समान स्वर में, सभी प्राणी एक समान स्वर में कहते हैं मातः, हे माता।
सर्वे प्राणी न संवेश्वरेण, सभी प्राणी एक स्वर में कहते हैं, हे मातः कथयति तु भवती सर्वथा सम्यक। आप कहती तो वास्तव में बिल्कुल सही हैं, आप वास्तव में सब कुछ सही कह रही है। परम वयम भवती न जानीमः, किंतु हम आपको नहीं जानते हैं। भवत्या परिचय कह, आपका परिचय क्या है? तो प्रकृति माता कहती है, अहम प्रकृति, अहम प्रकृति, मैं प्रकृति हूँ। युष्माकम सर्वेशम जननी, और तुम सबकी जननी, यानी तुम सबकी मैं जन्मदात्री हूँ। यूयम सर्वे एव मैं प्रिया, तुम सभी मेरे प्रिय हो। सर्वेशम एव मत कृते महत्वम विद्यते, और सभी का यथा समय मेरे लिए, यथा समय, समय के अनुसार मेरे लिए कुछ न कुछ महत्व है। न तावत कलहेन समयम वृथा यापयन्तु, न तावत कलहेन समयम वृथा यापयन्तु, तब तो तुम व्यर्थ में ही ऐसे बेकार में समय मत गंवाओ। अपितु मिलित्वा एव मोदत्वम, अपितु मिलकर के तुम प्रसन्न रहो, एक दूसरे से मिलकर प्रसन्न रहो। और जीवनम च रसमयम कुरुद्वम, और जीवन को क्या करो? रसमय करो, हाँ, बिल्कुल सरस जीवन यापन करो। तद्यथा कथितम, क्योंकि कहा गया है कि प्रजा सुखे सुखम राज्ञः, प्रजा नाम च हिते हितम, और नात्म प्रियम हितम राज्ञम प्रजा नाम तो प्रियम हितम, कि प्रजा, प्रजा सुखे सुखम राज्ञम, कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। और प्रजा नाम च हिते हितम, और प्रजा के हित में ही राजा का हित है। और न आत्मप्रियम हितम राज्ञम, राजा का हित आत्मप्रिय नहीं होता। न आत्मप्रियम हितम राज्ञ हितम, यानी आत्मप्रिय कोई राजा का हित नहीं होता। अपितु प्रजा नाम तो प्रियम हितम, प्रजा का हित ही प्रिय होता है। राजा, एक राजा के लिए प्रजा सुखी रहे, प्रजा संतुष्ट रहे, उससे बढ़ के अच्छी बात कुछ भी नहीं होती। अपिच, और भी कहा गया है कि अगाध जल संचारी न गर्वम याति रोहित, अंगुष्ठोदक मात्रेण सफरी फुरफुरायते। अगाध जल संचारी, अगाध जल में, समुद्र में, अथाह जल राशि में विचरण करने वाली रोहित गर्वम न याति, रोहित नाम की मछली बिल्कुल गर्व नहीं करती है, कोई घमंड नहीं करती है। किंतु अंगुष्ठोदक मात्रेण, किंतु हल छिछले पानी में रहने वाली सफरी नामक जो मछली होती है, अंगुष्ठोदक मात्रेण, केवल एक अंगूठे के बराबर, है ना, आकार वाली जो मछली होती है, वो जो हल्के पानी में रहती, वो सफरी फुरफुराए थे, वो घमंड से वो मछली, है ना, फुरफुराए थे, यानी फुरफुराती है या उछल कूद करती रहती है। क्योंकि उसने गहरा वो समुद्र देखा ही नहीं, उसके लिए वो एक अंगूठे के बराबर मात्रा वाला जो जल है, इतनी गहराई वाला, वही उसके लिए समुद्र होता है। तो इसलिए अतः, अतः भवंत सर्वे अपि, इसलिए आप सभी भी सफरीवत एकक से गुण से चर्चा में विहाय, उस सफरी मछली की तरह एक एक के गुणों की चर्चा को छोड़ करके, यहाँ पर एक एक से लिखा हुआ है, तो एक प्लस एकस्य वृद्धि संधि होती है, और विहाय वी प्लस हा प्लस ल्यप प्रत्यय है, ठीक है। तो एक एक की गुणों की चर्चा छोड़ करके मिलित्वा, मिल धातु है, मिलित्वा यानी मिलकर, तो मिल धातु और त्वा प्रत्यय। तो आप एक दूसरे के गुणों की चर्चा छोड़ करके
प्रकृति सौंदर्याय वन रक्षा ये च प्रयतनता। प्रकृति के सौंदर्य के लिए, प्रकृति सौंदर्य यानी प्रकृति के सौंदर्य के लिए और वन रक्षाए वन की रक्षा के लिए प्रयतनता प्रयत्न करो। सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमंती, सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं। और मिलित्वा दृढ़ संकल्पम पूर्वकम च गायंती, और मिलकर के दृढ़ संकल्पता पूर्वक गाते हैं कि प्राणी नाम जायते हानि परस्पर विवादिनः, परस्पर विवादतः प्राणी नाम हानि जायते, परस्पर आपस में विवाद करने पर प्राणियों की हानि होती है। और अन्योन्य सहयोगेन तेषां लाभः प्रजायते, और एक दूसरे के सहयोग से तेषां लाभः जायते, उनका लाभ होता है, यानी वो सब कुछ न कुछ प्राप्त करते हैं, हानि उनकी बिल्कुल नहीं होती है। यानी आपसी सौहार्दता का संदेश दिया है। और प्रकृति में हर एक जीव का अपना अपना महत्वपूर्ण योगदान होता है। आपका पाठ यहाँ पे समाप्त हो जाता है। आप इन संवादों का सप्रसंग अनुवाद कीजिए। अब हम प्रश्नोत्तर देखते हैं। प्रश्नोत्तर जो भी अभ्यास प्रश्न है वो एक पदेन उत्तरतः भी है और पूर्ण वाक्यान उत्तरतः भी है। तो एक पदेन उत्तरतः वनराजः कैः दुर्वस्थां प्राप्तः, वनराज किनके द्वारा दुर्वस्था को प्राप्त होता है? तो उत्तर होगा वानरे ही, उत्तर होगा वानरे ही। यहाँ तृतीय बहुवचन में प्रश्न पूछा है तो तृतीय बहुवचन में उत्तर आएगा। फिर कह वातावरणम कर्कश ध्वनिना अलंग आकुली करोति, तो अपनी कर्कश ध्वनि से कौन परेशान करता है? तो काकः, कौवा। फिर काक चेष्टा विद्यार्थी कीदृशः मन्यते, तो आदर्श छात्र। कैसा छात्र माना जाता है? वो जो कौवे की तरह चेष्टा रखता है वो आदर्श छात्र। फिर कह आत्मनम बलशाली विशालकाय पराक्रमी च कथयति, अपने आप को ऐसा पराक्रमी और विशाल कौन बताता है? गजः, हाथी अपने आप को बलशाली बताता है। बकः कीदृशान मीनान क्रूरतया भक्षयति, वराकान। यहाँ पर इसका उत्तर होगा वराकान। वराकान यानी बेचारी मछलियों को। वराकान मीनान क्रूरतया भक्षयति। फिर दूसरा है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्यान लिखत, निस्संशय कह कृतांतः मन्यते, निस्संशय कौन यमराज की तरह माना जाता है? यह नृप वित्रस्तान पीड्यमानम जंतुनम परे न रक्षति, निसंशय पार्थिव रूपेण स कृतांत, जो राजा डरे हुए तथा पीड़ित जंतुओं की रक्षा नहीं करता है वो कृतांत के रूप में यमराज की तरह माना जाता है। बकः वन्य जंतूनां रक्षोपायान कथम चिंतयितुं कथयति, तो अहम तो शीतले जलम बहुकालम अविचल ध्यानमग्न स्थित प्रज्ञ इव स्थित्वा सर्वेषां रक्षाया उपायान चिंतयिष्यामि, मैं तो शीतल जल में लंबे समय तक बहुत काल पर्यंतम लंबे समय तक अविचल बिना हिले डुले ध्यानमग्न स्थित प्रज्ञ ध्यानमग्न रह करके स्थिर बुद्धि वाला होकर के सभी के उपायों की चिंता करूँगा, सभी के रक्षा के उपाय सोचूंगा। अंते प्रकृति माता प्रवेश सर्वप्रथमम किम वदति, अंत में प्रकृति माता प्रवेश करके क्या कहती है? तो वो कहती है कि अरे तुम सब मेरी संतान हो, कथम मिथ एव कलहम कुर्वन्ति, क्यों व्यर्थ में बेकार कलह करते हो? वस्तुतः सर्वे वन्य जीवितना अन्योन्याश्रिता, सभी वन्य जीव एक दूसरे पर आश्रित हैं। फिर यदि राजा सम्यक न भवति तदा प्रजा कथम विप्लवेत, यदि राजा अच्छा नहीं होता है तो
प्रजा कैसे होती है? यदि राजा सम्यक न भवति तदा प्रजा जलधि अकर्णधारा न रिव विप्लवेत्, यानी समुद्री लहरों में वो बिना नाविक के समान हो जाती है, बिना नाविक की नौका की तरह डूब जाती है। मयूरः कथम नृत्य मुद्रायां स्थितः भवति, मयूर कैसे नृत्य की मुद्रा में स्थित होता है? तो मयूरः पिच्छान उद्घाटय नृत्य मुद्रायां स्थितः भवति। अन्ते सर्वे मिलित्वा कस्य राज्याभिषेकाय तत्परा भवति, वो सभी मिलकर के किसको राजा के पद के लिए अभिषेक के लिए तैयार हो जाते हैं? तो उल्लू के लिए, उल्लू कस्य राज्याभिषेकाय तत्पराय भवन्ति। अस्मिन् नाटके कति पात्राणि सन्ति, तो अस्मिन् नाटके 12 पात्राणि सन्ति। फिर रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माण करूता, आपको प्रश्न पूर्ण वाक्य में निर्माण करना है। जैसे स्वरक्षायाम, सिंह वानराभ्याम स्वरक्षायाम असमर्थ है, तो रक्षायाम, तो यहाँ पर किम शब्द का स्त्रीलिंग का रूप है, तो प्रश्न बनेगा कस्याम, प्रश्न बनेगा कस्याम से। फिर गजः वन्य पशून् तुदंतम सुंडेन, तो सुंडेन इति तृतीय विभक्ति, तो प्रश्न बनेगा केन से। फिर वानरः आत्मनम वनराज पदाय, तो वनराज पदाय यहाँ पर चतुर्थी में है, तो आपको चतुर्थी में उत्तर लिखना कस्मे, प्रश्न बनाना है कस्मे। फिर मयूरस्य नृत्यम प्रकृति है आराधना, तो प्रकृति की आराधना तो षष्ठी विभक्ति में है, तो स्त्रीलिंग का प्रकृति शब्द कस्य आ जाएगा। फिर सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमंती, तो काम प्रणमंती किसको प्रणाम करते हैं? स्त्रीलिंग में द्वितीय विभक्ति एक वचन। इस प्रकार से आप इन प्रश्नों की पूर्ति करें। फिर मंजूषा तह समुचित पदम स्थित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यह आपको रिक्त स्थान पूर्ति करना, आप आराम से इनको पूर्ति कर पाएंगे। काकः मेद्य मेद्य पक्षकः, फिर परभूतः अपि कथ्यते, तो परभूतः कः, तो पिकः, पिकः परभूतः कथ्यते। बकः अविचलः स्थित प्रज्ञः अस्ति। फिर मयूरः अहिबुक इति नामना अपि ज्ञायते, क्योंकि मयूर सांप को खाने वाला होता है। फिर उल्लूकः आत्मश्लाघाहीन पद निर्लिप्त चासित, और सर्वेषां महत्वं विद्यते यथा समय। इस प्रकार से ये आपके रिक्त स्थान पूर्ति हो जाएगी। फिर सातवें में आपको समास विग्रह या समस्त पदम व लिखत, यहाँ पर आपके सभी प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। सातवें में समास विग्रह या समस्त पद, जैसे तुच्छ जीवे ही, तो तुच्छ च असो जीवः ते च कर्मधारय समास है। फिर वृक्षोपरि, तो वृक्षस्य ऊपरी षष्ठी तत्पुरुष में इसका शब्द बनता है वृक्षस्य ऊपरी। फिर पक्षिणाम सम्राट, तो पक्षी सम्राट स्थिता प्रज्ञा यस्य स, तो स्थित प्रज्ञः। अपूर्वम, तो न पूर्वम इति अपूर्वम, न पूर्वम इति अपूर्वम। और व्याघ्र चित्र का, तो व्याघ्रः च चित्रकः च, यहाँ द्वंद्व समास होगा। आपको ये सभी प्रश्न PDF फाइल के माध्यम से भेज दिए जाएंगे। आप इनको अभ्यास पुस्तिकाओं में लिखें और सभी संवादों का सप्रसंग हिंदी अनुवाद लिखिए। धन्यवाद।